जब मनुष्य के जीवन में दुख, चिंता, रोग, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति बढ़ जाती है, तब वह ईश्वर की शरण में जाता है। हमारे सनातन धर्म में अनेक व्रत और पर्व बताए गए हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा व्रत है जिसे स्वयं भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय व्रत माना गया है। यह है निर्जला एकादशी व्रत। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने, आत्मा को जागृत करने और ईश्वर के निकट पहुंचने का माध्यम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। वे सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत रखने का उपदेश दिया। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करो। तभी से इस व्रत का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। भक्तों, किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब उसे सही नियमों और श्रद्धा के साथ किया जाए। कैसे करना है व्रत? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्र नाम या भगवद गीता का पाठ करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। सच्चे अर्थों में निर्जला व्रत का मतलब है बिना जल और बिना अन्न के व्रत रखना। लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है तो पूरा निर्जला व्रत करें। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो फलाहार कर सकते हैं। फल जैसे सेब, केला, पपीता, अनार, नारियल, सूखे मेवे, मखाना, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, इनका सेवन किया जा सकता है। और सबसे विशेष बात, इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? निर्जला एकादशी पर भूलकर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल, मसूर, चना, मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब, तंबाकू, नशे की कोई भी वस्तु, इन वस्तुओं का सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। भक्तों, केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार को साफ रखें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। घर में झगड़ा न करें। किसी का अपमान न करें। झूठ और छल से दूर रहें। गाय, पक्षियों और जरूरतमंदों की सेवा करें। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। और सबसे जरूरी बात जान लीजिए, निर्जला एकादशी पर दान का करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत करने पर अगर थोड़ा बहुत दान कर देने से व्रत का लाभ 100 गुना बढ़ जाता है। आप गरीबों को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या दान करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? आइए जानते हैं। जल से भरा घड़ा, छाता, जूते चप्पल, फल, अनाज, वस्त्र, जरूरतमंद लोगों को दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। आज अधिकांश लोग धन कमाने में लगे हैं, लेकिन मन की शांति खो चुके हैं। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि संयम ही शक्ति है, त्याग ही तपस्या है, भक्ति ही जीवन का वास्तविक आधार है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाए तो वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकता है। व्रत के लाभ: मानसिक शांति प्राप्त होती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत का पारण सही तरीके से कैसे करें। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद विधि विधान से व्रत का पारण करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। तुलसी युक्त जल ग्रहण करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। निर्जला एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अपने मन को जीतने का पर्व है। यह अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में जाने का अवसर है। जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग देता है, तब उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर केवल व्रत ही न करें, बल्कि अपने भीतर छिपी नकारात्मकताओं का भी त्याग करें। याद रखिए, जिस घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। जय श्री हरि विष्णु। जय एकादशी माता। हरि ओम।